everyone, how are you all? Once again, I welcome you to my channel. The name of my channel is Manas the Human Mind. So आप सभी कैसे हैं? I hope अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे. So स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे. पार्ट 1 1 मार्क क्वेश्चन, पार्ट 2 2 मार्क्स क्वेश्चन, पार्ट 3 3 मार्क्स क्वेश्चन. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लास्ट 2 इयर्स के, जिसमें हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे. और मैं आपको बता दूं, इसमें हम करने वाले हैं टोटल 14 क्वेश्चंस. ठीक है. और ये जो 14 क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली अगर 14 क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो ये टाइम लगेंगे. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट में आपको समझाऊं. मेरे को समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ज़्यादा एक्सप्लेन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग माई वन मैसेज. ओके, चलो, कभी कभी मैसेज आ जाते हैं ना. चलो, तो जैसा है कि हम पार्ट 4 करने वाले हैं 4 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. चलो, तो फटाफट एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा भी, आपको समझाऊंगा भी, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है. फाइंड द हाइट. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 cubic meter and the diameter of that cylinder of the base is 140 centimeter. This is the question. अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. देखो इस क्वेश्चन में क्या है. इस क्वेश्चन में एक क्या है, सिलेंडर है. आपने पढ़ा होगा, एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 1.54 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है. और साथ ही साथ क्या दिया है, उस सिलेंडर का डायमीटर दिया है, बेस का जो है क्या 140 सेंटीमीटर दिया है. ठीक, 2 चीज दिया है. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका हाइट फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है. राइट, ये दिया हुआ है. करेक्ट. दूसरा, अगर आप देखें तो डायमीटर दिया हुआ है. कितना डायमीटर दिया है, 140 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डायमीटर दिया है ना, इसका हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे. तो रेडियस निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, जो भी डायमीटर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर. अब आप यहाँ देखो, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, और रेडियस हमने सेंटीमीटर में निकाला है. तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर यहाँ 2 डिफरेंट यूनिट हैं, 2 अलग अलग यूनिट हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 70 को 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.7 मीटर. राइट, ये हो गया. तो ये तो आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया. तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना है. राइट. अब आप देखो ध्यान से, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया है, तो आपको याद होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. राइट, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है. तो अब इसमें क्या है बेटा, इसमें हमको सारे की वैल्यू रखनी है जो हमारे पास है. तो आप देखो वॉल्यूम कितना है, 1.54. तो यहां जो दिया हुआ है तो ये हमने लिख लिया, इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7. आप चाहें तो 3.14 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि नहीं किया है. देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यू हैव टू टेक 3.14, तो आपको लेना है. अगर नहीं किया है तो आपको जो मन लगे वो ले सकते हैं. ठीक. नाउ इनटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो बेटा,
ये रेडियस कितना दिया है 0.7, तो आर स्क्वायर का मतलब हुआ यू हैव टू राइट 0.7 इंटू 0.7। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना ना, ऐसे रखना, जल्दी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, इनटू हाइट, क्योंकि हमको तो हाइट कैलकुलेट करना है। ठीक, आई थिंक स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 7 है बेटा, ये 7 किस में है, डिवाइड में है, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 1.54 इंटू 7, करेक्ट, अपॉन, अब क्या हो जाएगा, ये जो 22 है 0.7 है, 0.7 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ये इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू हाइट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 एंड 2, तो क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल प्लेस है, तो हम इस दोनों में से क्या कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू हाइट। कुछ इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 को कैंसिल आउट कर दो, अब आप इसको कैंसिल आउट करो, तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22 एंड 22 कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब आपका जो हाइट होगा बेटा, ये हाइट हो जाएगा 1। लेकिन आप जरा देखो, यहाँ मीटर क्यूब है और ये मीटर है, तो आंसर भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो तो देख लो भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन क्रैक करोगे, पहला चीज। दूसरी चीज याद रखना कि अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तो यू हैव टू चेंज इट इनटू सेम यूनिट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। बार बार मैसेज आ रहे हैं, देख लें किसके मैसेज आ रहे हैं। ओके चलो, सेकंड नंबर, बच्चे मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। इस क्वेश्चन में क्या है, सुदर्शन, ओके सुदर्शन, ओके, अ मैन डिपॉजिटेड 32,000 rupees in a bank, right, where the interest is credited quarterly, right? If the rate of interest is 5% per annum, what amount will he receive after 6 months, right? तो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों, क्वेश्चन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आदमी है, उसका नाम है सुदर्शन, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है, और वो बैंक जाता है और बैंक में 32,000 रुपीज क्या करता है, जमा कर देता है। और आपको पता है आज के डेट में सबसे टफ क्या है, पैसा कमाना है, और वो भी ईमानदारी से, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू आपको समझना है बेटा, याद रखना, इन्वेस्ट करना सीखो, वेस्ट करना नहीं है। तो वो बैंक जाता है, 32,000 रुपए जमा करता है, और जब वो 32,000 रुपया जमा करता है तो बैंक उसको ये बताता है कि हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी हम आपको देंगे, लेकिन कैसे देंगे, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, यानी जो उसके इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे वो हर 3 मंथ पे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट क्या है, वो है 5% पर एनम, करेक्ट। और वो जो पैसा डिपॉजिट करता है वो कितने महीने के लिए डिपॉजिट कर रहा है, 6 मंथ के लिए, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब ये समझो कि अगर आज मैं 32,000 रुपया अपने बैंक में जमा करता हूं, बैंक मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है, तो 6 मंथ के बाद मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये आपका जो दिया है ना, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल, याद रखना। ये 5% क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। ये 6 मंथ क्या दिया है, ये टाइम दिया है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है,
अमाउंट कैलकुलेट करना है, दिस अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है? क्वार्टरली। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, आपको याद होगा, दैट अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज P for principal, right? Understood? 1 plus R by 400 to the power 4n। ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूला से आप इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें ध्यान से देखो, टाइम का सबसे बड़ा इशू है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम कितना दिया है बेटा? 6 मंथ दिया है ना। तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं? तो अपन को क्या करना है, ये जो 6 मंथ है उसको 3 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 3 मंथ इक्वल टू 1 होता है। तो हम 3 से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, राइट? तो ये जो 2 होगा ना, ये 4n की वैल्यू होगी, यानी 4n क्या हो जाएगा? 2। ये याद रखना, आपको सबसे पहले टाइम से ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमारा 4n कितना निकला? 2। अब देखो, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा? 32,000। सो वी राइट 32,000। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। ठीक है, ये हो गया आपका 400, ये तो फॉर्मूला का है। और ये 4n की वैल्यू कितना है? देख लो, 2, यहां पुट कर दो। देन अमाउंट इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 32,000, आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से एकदम स्लो चलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस 400 का मल्टीप्लाई 1 से करो। तो 400 इंटू 1 400, और इसमें 5 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 405 अपॉन 400 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा 32,000 इंटू लगा लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। तो ये देखो 400 405 है, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, वहाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0, राइट? 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, एंड दैट इज 0, करेक्ट? अब और कटेगा क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 81/80 होल स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करेंगे, वी कैन राइट अमाउंट इक्वल्स टू 32,000 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 81/80 इंटू 81/80, करेक्ट? अंडरस्टूड? क्लियर है? अब देखो, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 के टेबल से, तो 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। 4 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो गया, 5। तो एट लास्ट व्हाट वी आर गेटिंग माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 5 इंटू 81 इंटू 81। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405 इंटू 81। देखो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कोई बहुत शौक नहीं है कि मैं फास्ट करूँ, मेरे को फास्ट पढ़ाना पसंद भी नहीं है, ठीक है? और मेरे को जितना सुकून यहाँ यूट्यूब पे लगता है, ऑनलाइन पे लगता है ना, वहाँ कहीं मज़ा नहीं आता है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 405 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5014, राइट? देन 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32, ऐड करेंगे तो 5044823, तो आंसर हो जाएगा 32,805। ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, CI इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है? क्वेश्चन में तो सिर्फ हमको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट। लेकिन मान लो क्वेश्चन पूछ दिया
कि CI भी कैलकुलेट करो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। तो अमाउंट आपका कितना है 32,805, इसमें से 32,000 को माइनस कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा 805। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ठीक, कोई डाउट? चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आराम से। और देखो आज तो क्वेश्चन हम लोग आराम से ही करेंगे, ठीक है, आज मैं नहीं हड़बड़ाने वाला, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और ध्यान देना, ठीक है। चलो करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बता देता हूं। अ ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट of 16% to his customer and still gain 20%. Oh my god. Find the mark price of ring which cost the jeweler as rupees 1190 rupees. क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं। देखो एक क्या है, सोनार है जो सोने का काम करता है, ज्वेलरी बना के बेचता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को हर आइटम पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 16% का। यानी कि भैया अगर आप जाएंगे कुछ सोने का चेन, रिंग या कुछ भी खरीदेंगे सोने का, तो आपको उस पर 16% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद भी उस बंदे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है रे भाई जहां मैं डिस्काउंट भी दूं और मेरे को प्रॉफिट भी हूं। यानी कुछ तो कुछ लोचा है, और मैं वो लोचा आपको बता देता हूं क्या होता है। कभी भी किसी दुकान पे अगर सेल लगे, आपको डिस्काउंट मिले, तो आंख बंद करके कूदते हुए भाग नहीं जाना। पता क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसका रेट बढ़ा देते हैं, ऑलरेडी उस पे वो गेन ऑलरेडी सेट कर रहे रहते हैं। वो रेट बढ़ा देंगे और उस पर आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो पड़ेगा घुमा के फिरा के वही। तो हमेशा याद रखना, अभी बताता हूं। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 16%। फिर भी उस बंदे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का भाई, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और वो जो मार्क प्राइस है यानी एमपी है, उस किसका, रिंग का, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है। यानी हमको मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है, और उस ज्वेलरी का जो कॉस्ट है वो दिया है 1190। तो बेटा ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ये दिया है 1190 रुपीज दिया हुआ है, करेक्ट, अंडरस्टूड। और भाई साहब को कितने का गेन परसेंट हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस है 1190, गेन भाई साहब को हो रहा है 20%। तो भाई अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और ये जो सेलिंग प्राइस है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस गेन परसेंट क्या है, 20, सो वी कैन राइट ओनली 20 अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों, देखो 1190, राइट। एंड देन जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये होता है 120 अप 100 इंटू 1190, करेक्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो वी आर गेटिंग SP इज इक्वल्स टू 12 इंटू 119। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 119 इंटू 12, आज आराम से एकदम करना है ना, समझना है, समझे, ठीक है। तो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, करेक्ट। देन 2 1 जा 2, करेक्ट। देन ये हो जाएगा आपका 119। अब इसको ऐड कर दो, तो ये हो गया 8 9 एंड 3 कितना हो गया, 12, कैरी 1, 2 1 3 1 4, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 1428। देख लो, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, दिख गया ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा। ठीक, अब हमको क्या करना है, उस रिंग का एक्चुअल मार्क प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, कितने का है मार्क प्राइस हम निकालेंगे। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो हमारा मार्क्स प्राइस कितना रहा, याद रखना ना इसको, 1428। तो मैं यहां लिख देता हूं दैट आवर सेलिंग प्राइस इज ₹1428, यही है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ 1428 है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट कितना दिया है, भाई साहब ने डिस्काउंट कितना दिया है, आई थिंक 16% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, मार्क एमआरपी निकालना है। तो हम एमआरपी क्या ले लेंगे, एक्स, ठीक है, एमआरपी क्या ले लेंगे, एक्स, क्योंकि हमको अननोन क्वांटिटी निकालनी है, और अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, बिकॉज वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। अब देखो आपने पढ़ा है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट हो जाएगा 16% ऑफ एक्स, हमेशा याद रखना डिस्काउंट एमआरपी पे लेते हैं, है ना, नॉट फॉर सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16/100 इंटू एक्स, एंड देन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 50, देन अगेन 2 4 जा 8, 25x। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, दैट मींस एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, 1428, एमपी हमने क्या लिया है, एक्स, और डिस्काउंट क्या कैलकुलेट किया है, 4/25x। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। तो वी कैन राइट 1428, ठीक है, ये जो x है हम इसको लिख सकते हैं x/1 माइनस ये 4 का मल्टीप्लाई x से करें तो कितना आएगा, 4x/25, राइट। देन 1428 इक्वल्स टू 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25। दिस 25 डिवाइडेड बाय 1, याद रखना ना, मैं यहां बता दे रहा हूं, 25 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25x, ये रूल है। तो ये हो गया 25x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 equal to 1 into 4x, that is 4x. So here we can write 4x, right. Then 1428 equals to 25 minus 4, 21x upon 25। अब 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1428 into 25 equals to 21x, right। क्लियर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर से, और इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 1428 इंटू 25 अपॉन 21 इक्वल टू x। अब सॉल्व करते हैं तो देखो किससे जाएगा, ट्राई करते हैं, 7 7 से चल जाएगा, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, फिर 3 के टेबल से चल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 68। अब ये हो गया तुम आपका 68 इंटू 25 इक्वल टू x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, आज तो पूरा समय अपने पास। तो 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 30 एंड 4 34 इंटू 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13। फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना, कभी कभी क्या होता है हड़बड़ी में कैलकुलेशन करो तो टाइम गलती हो जाती है। 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 30, 34, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 and 13, 0 4 6 10 कैरी 1, 3 3 6 1 7, 1700, राइट। तो ये जीरो हो गया, 6 4 10, 3 6 and 1700। तो आपका जो एमआरपी हो गया वो आपका हो गया 1700, राइट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक, करेक्ट। तो देखो बंदे को, ठीक।
ठीक है, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया। तो अगर जब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस, गेन, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी दोनों मिक्स रहता है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो और सबसे पहले याद रखना, आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप डिस्काउंट के सेक्शन में जा सकते हैं। तो समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एज यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इसमें से एक जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है और आएगा ही आएगा। ये वाले क्वेश्चन ही, सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to 8400 to make it perfect square. Find this perfect square and its square root. Very good. चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भैया ये जो 8400 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, यानी मेरे को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करूं कि ये जो नंबर है क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 8400 का हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बता याद रखो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। we try to find square root of 8400 by long division method and you know very well how to do it। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरे लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8400 राइट, ये हो गया। तो यू नो वेरी वेल, आप देखो ये किससे जाएगा, 9 से, तो 9 9 जा 81, माइनस कर लीजिए, तो 4 - 1 3, दैट इज कैंसिल आउट, ये 0 0 हो गया। यहाँ 9 आप ऐड कर दीजिए, तो 9 and 9 कितना हो गया, 18। यहाँ क्या लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 181, माइनस करें तो 10 - 1 9, 9 - 8 1 एंड 2 - 1 1, 119। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जब हम यहाँ पे इसको ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जा रहा है, रिमाइंडर। लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर का अभी कोई काम नहीं है, रिमाइंडर मिल रहा है, बट अगर रिमाइंडर मिल रहा है इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस चीज को याद रखना है। अगर आप कभी लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं और रिमाइंडर आ जाता है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये हमको रिमाइंडर मिल जाए तो आप यहां ध्यान से देखो, जब हम इसको टैली करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो बेटा ये 91 है, ये जो 91 है, 91 का जो स्क्वायर है वो क्या है, इससे छोटा है, किससे, 8400 से। ठीक है, ये पहला चीज हमको पता चलता है। और अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 91 × 91 करेंगे वो 8400 से कम ही आएगा, करेक्ट। दूसरा, अब यहां पे जो 91 है, मैं मेथड बता रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। ये 91 है तो 91 से गिनती में आगे क्या आता है, 92। तो ये जो 92 का स्क्वायर होगा, ये 92 का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 8400 से, राइट। इस चीज को याद रखना है। यहां जो आएगा आपका, इसका स्क्वायर 8400 से कम होगा, और जो यहां 91 है उसमें ऐड करना है 1, दिस इज कंपलसरी स्टेप। तो 92 का जो स्क्वायर होगा वो 8400 से ज्यादा होगा। अब हमको क्या करना है, हमको इसको लेना है, सेकेंड इक्वेशन को लेना है, फर्स्ट को छोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, यहां 92 का स्क्वायर माइनस 8400 करेंगे तो आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा।
सेकंड भी मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा। अब देखो 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट है, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, अगर कोई 2 डिजिट के नंबर है, अगर आपको उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो उसका एक तरीका है। देखो ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 04। याद रखना अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगाना है, तो 2 का स्क्वायर 4 है तो हम लिखेंगे 04। इसी तरह इस हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 9, इसका मतलब हुआ दैट 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा कितना हो गया 36, ठीक। अब क्या करना है, ये 81 लिखिए, यहां से 04 लिखिए, और इधर से एक डिजिट छोड़ के इस 36 को यहां लिखिए। एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 4, ये 6, 3 1 4, 8 4 6 4। ट्रिक समझ लीजिएगा कैसे किया हूं, ठीक है। वीडियो को एक बार रिवाइंड करिएगा फिर देखिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8464 माइनस 8400। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64, तो ये पहला आंसर होगा। इसका मतलब हुआ कि भाई साहब अगर मैं 8400 में अगर मैं 64 जोड़ दूं तो ये पहला आंसर मिलेगा, दैट इज 8464। तो पहला आंसर हो गया 64। दैट मींस हम 8400 में 64 ऐड करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। आई एम राइटिंग हियर समवेयर ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं द फर्स्ट आंसर। ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका 64। अब ये बोलता है फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज 8464। और थर्ड में बोलता है इट स्क्वायर रूट, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका मतलब ये बोलता है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 8464। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर यहीं दिख रहा है, देखो 92, तो इसका आंसर हो जाएगा 92। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े मजेदार है। तो इसमें हमने क्या क्या रिकॉल कर लिया भाई, इसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड रिकॉल कर लिया है ना, ये मेथड सीख लिया, और सबसे बड़ी बात हमने ये ट्रिक सीखा, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं, सॉरी स्क्वायर निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो तो मजा आ रहा है ना भाई, ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलो अच्छी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, रिकॉल भी हो जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पता है कौन से चैप्टर का है, ये है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क। और ये टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे बुक्स में एनसीईआरटी में, ठीक है, और जो भी प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स में है, उसमें जो मेथड दिया है ना वो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एक और मेथड होता है एलसीएम मेथड, जो हम लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं, है ना, सीखे हैं हम लोग, उसमें आता है, तो वो ज़्यादा आसान है निकालना। जब तुम लोग थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो तुमको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश, see A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively, right? A started the work and worked at it for 2 days, then later he was then joined by B, then find the total time taken to finish the work। अब ये क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 लोग हैं, दोनों को सेम काम दिया गया है। मान लो मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों को सेम काम दिया जाता है, तो मैं उस काम को कितने दिन में कर रहा हूं 16 डेज में, और जो मेरा दोस्त है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में, ठीक है। अब क्या होता है, काम की शुरुआत कौन करता है, मैं, तो मैं काम की शुरुआत करता हूं,
और काम शुरू करता हूं और कितने दिन काम करता हूं भाई, 2 दिन काम करता हूं, और 2 दिन के बाद मेरा दोस्त आता है और ज्वाइन कर लेता है। तो हमको क्वेश्चन में ये निकालना है कि भाई हम दोनों मिलके कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। और एक बात बताऊं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल वाला तो नहीं है, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, मैं इसको पूरे शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हम लिखेंगे दैट ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है भाई, 16 डेज में। तो हम उसके एक दिन का वर्क निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे, राइट। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/16। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 12 डेज, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का वर्क निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो ये हो जाएगा 1/12। अब क्या करना है, ए का एक दिन का काम कितना है 1/16, बी का एक दिन का काम क्या है 1/12। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे जाकर दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हम उनके एक दिन का वर्क निकालेंगे, तो यहां लिखूंगा a प्लस बी। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, कितना दिन में 1 डे वर्क निकालते हैं, ठीक है, 1 डे वर्क। तो ये क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/12। चलो इसको ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 16 और 12 का, जहां तक मेरे को लगता है 48 तो आना चाहिए, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 3 कैरी फॉरवर्ड एंड 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये आ गया आपका 48। अब ये क्या करेंगे, इस 48 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 4, 4 इंटू 1 4, तो ये आंसर आ गया आपका 7/48। ये एक दिन का काम आ गया, हमको एक दिन का काम निकालना है। गॉट इट, क्लियर। अब देखो, पहले देखूं आगे स्लाइड है कि नहीं, हाँ है। अब देखो, तो इनका जो एक दिन का वर्क निकला वो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 7/48, राइट। अब एक बात बताओ, ए यानी कि मैं कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो आप देखो जो 1 डे जो वर्क है ऑफ ए का जो एक दिन का वर्क है वो कितना है, आई थिंक ए का देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ए का कितना है 1/16 है, ठीक है। चलो, तो ए का एक दिन का वर्क कितना है 1/16, लेकिन मैं कितने दिन काम किया भाई, मैं 2 दिन काम किया हूं, तो मैं लिखूंगा 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क ऑफ बीन। तो ये कितना हो जाएगा जस्ट वेट ना, कभी कभी ज्यादा ही जल्दी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हो जाएगा 1/16 इंटू 2, एक दिन का 1/16, 1/16 इंटू 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/8, ठीक। अब एक बात बताओ, मैंने काम की शुरुआत की, 2 दिन काम किया, तो जो काम मिला था उसमें से मैंने 2 दिन का काम कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ काम है उसको निकालूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क निकालने का सीधा सीधा फंडा क्या है, वर्क को मान लो 1 होल वर्क, उसमें से ये जो आपका 2 दिन का काम है उसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 1
माइनस 1/8। अब हम इसको 1/1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8, 8 डिवाइडेड बाई 1, 8 इंटू 1 8, 8 डिवाइड बाई 8 1 एंड 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। तो ये हो गया आपका 7/8। करेक्ट, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है टोटल टाइम। तो देखो अगर हमको टोटल टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारा जो बचा हुआ काम है वो कितना है, जो हमारा वर्क है वो है 7/8। इस 7/8 को हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे, दोनों के एक दिन के वर्क से। तो दोनों का एक दिन का वर्क क्या है देख लेते हैं। एक दिन का वर्क क्या निकाला है मैंने, 7/8 है, और उनका निकाला ना कितना, 7/8 है। रुको, 7/8 है, जस्ट वेट। ओके, टोटल वर्क है 1/8, 2 डेज वर्क 1/8, 1/8 7/8, रिमेनिंग वर्क है, हाँ ठीक है, रिमेनिंग वर्क। तो हम क्या करेंगे, जो 1/8 है ना, ओके 2 डेज 7/8, तो अपन क्या करेंगे, टोटल टाइम हमको निकालना है। तो देखो रिमेनिंग वर्क हमारा इतना है और 2 दिन का काम हो चुका है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस रिमेनिंग वर्क को दोनों के में 7/48 से डिवाइड कर देंगे, इनके में से इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम इतना है और दोनों के एक दिन काम से डिवाइड कर देंगे। तो 7/8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7/48। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/8 इंटू ये हो जाएगा 48/7, दिस 7 7 कैंसिल आउट, 8 6 48, तो ये आंसर आ जाएगा 6 डेज। अब क्या करना है, मेरी बात समझो, हमको टोटल का टाइम निकालना है। तो 2 दिन तो मैंने काम कर लिया और 6 दिन हम दोनों मिलके काम करेंगे, है ना, बात समझना। 2 दिन मैं पहले काम कर चुका हूं और 6 दिन हम मिलके काम करेंगे। तो ये 6 दिन तो हमारा मिलके है और पहले के कितने हैं, 2 डेज, और 2 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल टाइम, 8 डेज। ये इसका मतलब हम दोनों मिलके उस काम को 8 दिन में करेंगे। 2 दिन का काम मैंने कर दिया, अगला बचा काम हम लोग 6 दिन में करेंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 8 डेज। तो देखना बेटा, एक चीज बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क निकालने का बहुत बड़ा फंडा है। रिमेनिंग वर्क बहुत ट्रिक है, इस चीज को याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग वर्क निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। आप एक बार अगर वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज आप इसमें कुछ सीखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और आपको पता है अलजेब्रा में 4 एप्लीकेशंस हमने पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये डिवीजन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें बोल रहा है डिवाइड 6x² माइनस 31x प्लस 47 बाय 2x माइनस 5। हमको इसको डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड में 2 चीज को ध्यान रखो, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। और इसको हम अलग तरीके से ही सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो जब जैसा ये क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, जैसे हम बचपन में डिवाइड करते आए हैं वैसे ही हमको इसको लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट 6x² माइनस 31x प्लस 47, राइट। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 2x माइनस 5 से। अब मैं आपको इसका सबसे पहला रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चों, आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्वोशिएंट है और ये जो डिवाइजर है, ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पावर। पावर का मतलब वहां देखो, यहाँ x का पावर क्या है 2, यहाँ x का पावर क्या है 1, तो 2 and 1 क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपको यहाँ पे भी देखना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ तो सिर्फ x है तो x का पावर 1 है, राइट। और यहाँ पे 5 टू द पावर क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करना है कि
चाहे आपका कोशेंट हो चाहे डिवाइजर हो, दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। किसके अकॉर्डिंग? पावर के अकॉर्डिंग। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको उसको रीअरेंज करना होगा। बिना रीअरेंज किए हुए आंसर नहीं आएगा। और आपको बता दूं, हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जहां आपको रीअरेंज करना हो। तो जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, क्यों आपको टेंशन दूं। तो मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया है, सपोज ये क्वेश्चन इसी तरह रहता, ऐसे रहता -31x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 47 होता, मान लो ऐसे क्वेश्चन होता। तो तुम देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको इसको रीअरेंज करना होता। क्या लिखते हैं आप? 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47 आपको लिखना पड़ता। दिस इज वेरी कंपल्सरी स्टेप। आप नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ, जरा इसको थोड़ा सा रफ कर लूँ। चलो देखो क्या करना है, सबसे पहले समझो, पूरा फंडा समझ लो। पहला चीज तो समझा दिया क्या करना है। सेकंड में ये समझो कि आपको डिवाइजर का क्या लेना है, फर्स्ट टर्म। यू हैव टू टेक फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, और उस फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट मिल जाए। यही पूरा फंडा है। फिर बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। ये जो 2x है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x स्क्वायर मिल जाए। दिस इज द रूल विच यू हैव टू फॉलो ऑल द टाइम, डोंट फॉरगेट इट माय डियर। तो हम क्या करेंगे भाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब मैं 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, और x का मल्टीप्लाई x से कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, x स्क्वायर। मेरे को पहला टर्म मिल गया, करेक्ट। अब क्या करना है, ये क्रॉस चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। ये थोड़ा आपका रफ होगा, करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते दिमाग में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो 3x है आप इसको यहां लिखिए, और ये जो 3x है ये प्लस में है। अब आप क्या करें, इस 3x का मल्टीप्लाई 2x से और 5 से करें। तो जब आप 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, जस्ट वेट ना, मैं थोड़ा सा रफ कर लूं इस चीजों को। ओके ओके, देखो समझाना बहुत जरूरी है भाई, ऐसे छोड़ नहीं सकता ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये 3x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 से करेंगे। तो जब आप 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो आएगा आपका 6x स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस माइनस लगाइए, और ये 3x का मल्टीप्लाई 5 से करिए। तो 3x का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका -15x। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और आपको सब्ट्रैक्ट करते समय ये चीज का ध्यान रखना है कि जिस टर्म को आप माइनस कर रहे हैं उसके साइन को चेंज कर देना। जिसका मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपने सब्ट्रैक्शन में सीखा है, करेक्ट। अब क्या है, यहां देखिए, ये 6x स्क्वायर और -6x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यहां क्या हो जाएगा, -31 और +51। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -16x, राइट। दिस इज -16x आएगा, करेक्ट। क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख लीजिए, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और ये अगर बड़ा है तो माइनस। अब यहां से क्या कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, 47। अब क्या करेंगे, फिर वही स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या, फिर हम क्या करेंगे कि भाई ये 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -16x मिल जाए। फिर बता रहा हूं, इसके पहले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको क्वोशंट का पहला टर्म मिल जाए। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मिलेगा। आप देखो मल्टीप्लाई करके भी देख लो, तो हो जाएगा -16x। तो आपने यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8 से, तो आप यहां पे लिखिए -8। अब आपको क्या करना है, इस -8 का मल्टीप्लाई इस 2x से करना है। तो जब -8 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो आ जाएगा -16x, और इसी तरह -8 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +40। आपने इंटीजर के रूल पढ़े हैं, है ना, उसको अब यहां नहीं बता रहा हूं, याद रखिएगा, इंटीजर के रूल भी लगेंगे, ठीक। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस, जैसे मैंने बताया साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। 47 में 40 गया, कितना बचा, 7।
तो इस ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या होगा, जो क्वोशंट आएगा वो आ जाएगा आपका 3x माइनस 8 और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका आएगा 7। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेटा देखो, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, हायर क्लासेस में जाएंगे तो काम आएगा। सीखना जरूरी होगा, भाग नहीं सकते आप इससे। तो इस चीज को याद रखिएगा। दो चीज बताया, जो क्वोशंट हो, डिवाइजर हो, उसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना है। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि हमको डिवाइजर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमको क्या मिल जाए, क्वोशंट का फर्स्ट टर्म मिल जाए। और यही रूल हमको बार बार फॉलो करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आएगा। ठीक है। और बेटा आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता रहा हूँ, आज के बच्चे मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, ये सब में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर ठीक है आप यूज़ करिए मोबाइल, तो उसका एक तरीका भी है, जो सीखने वाली चीज़ है उसको याद करिए। ऐसा कुछ मत सीखिए जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपके दिमाग को ख़राब कर रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं, बाहर के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत शार्प माइंडेड है, वो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपको भी ये करना है, इस दुनिया से निकलिए, है ना, समझ में आ रहा है, पढ़िए। आपको मैं कई बार बोला हूँ, पढ़ाई आपको ज़िंदगी में वो दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। पढ़ाई से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं है, एजुकेशन से बढ़ के। ठीक है, तो चलो हमने अभी क्या सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। वो वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी है। तो ये जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं उनके बच्चों के लिए, क्लास 8 के लिए है, क्योंकि अभी बहुत सारी स्कूलों में एग्ज़ाम चालू भी हो गए हैं और शुरू होने वाले भी हैं। ठीक है, और अब मेरी इस वीडियो को ऑल ओवर नेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, है ना। और मैं जैसे मैंने अभी शुरू ही किया है, अभी तो मेरा करियर इस फील्ड में शुरू हुआ है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। मैं दिन के 18-18, 20-20 घंटा काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे इसी फील्ड में अच्छा करना है। और मुझे कोई फील्ड पसंद नहीं आ रहा है, इसी फील्ड में जहाँ मेरे को ये लग रहा है कि मैं शांति से पढ़ा पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पा रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो मुझे यही करना है और यही करना है, बस ऑनलाइन यूट्यूब बस टीचिंग करनी है और खुद भी पढ़ना है, सामने वाले को भी पढ़ाना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन क्रैक डाउन करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, चलो पहले तो मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस फिगर को देखें, है ना, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में दो डिफरेंट फिगर हैं, ध्यान से देखो। अगर हम ये देखते हैं फर्स्ट वाला, तो देखो ये जो ए बी सी एफ है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है देख लो, देखो यहाँ पे भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, और आपको पता है 20 है और इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो ये तो सबसे पहले क्या हो गया, स्क्वायर। क्लियर। दूसरा ऊपर देखो, ये तो मेरे को एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये क्या हो गया आपका, एक ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिगर से बता दे रहा हूं, दोनों के क्या निकालने हैं, एरिया, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सिंपल सा। तो कुछ नहीं, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो तुरंत आ जाएगा आंसर, अब तो पता ही चल गया, तुम लोग तो दिमाग में कैलकुलेट मार दिए होगे। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट में अपन क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, किसका भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी एफ का, एरिया ऑफ ए बी सी एफ, दैट इज ए बी सी एफ। हम फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये एक क्या है बेटा, स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर, फॉर्मूला होता है स्क्वायर यूनिट, राइट। एग्जाम में ये सब लिखना जरूरी है ना, नहीं तो पता चला टीचर धाए 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 नंबर उड़ा रहा है और तुम धाए धाए नीचे जा रहे हो। ठीक है, देखो यार
मैथ सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि मेरे को मैथ्स आता है, रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, साइड, तो साइड कितना दिया है 20, सो वी राइट 20 स्क्वायर, देन स्क्वायर देखो क्या दिया है सेंटीमीटर, है ना, यूनिट सेंटीमीटर में दिया है। अब 20 स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कितना 20 इंटू 20, राइट, दैट्स 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पहला निकल गया, यानी हमको ये मिल गया। अब अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्या है आपका एफ सी डी ई या ई डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता रहा हूँ ई डी सी एफ। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हुआ ई डी प्लस क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है, और हाइट है तो हाइट क्या हो जाएगा आपका ये ई, आप यहाँ पे इसको जी मान लीजिए, दैट इज ई ई जी, राइट, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दैट इज हाफ इनटू ईडी कितना है 6 सेंटीमीटर, आप देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, सी एफ कितना है 20 और ईजी कितना है 8 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करते हैं तो 2 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 26 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10। फिर से चेक कर लो भाई, 26 52 2 जा 100, तो ये हो गया 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है बच्चों, टोटल निकालना है, तो सीधा सीधा यही बता देता हूँ, कहाँ आगे बढ़ूंगा। टोटल में दोनों को ऐड कर दो, तो 400 प्लस ये कितना हो गया 104, ऐड कर दोगे तो 504 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस टोटल फिगर, ये जो फिगर है उसका जो टोटल एरिया होगा ये 504 होगा। तो समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये याद रखना है फिगर देख के कि भैया क्या है, फिगर को पहले फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला, पता चल रहा फिगर तो पता है, फॉर्मूला का ही चलते हैं बैंड बज गया, फॉर्मूला ही भूल गए। पता चल रहा है स्कूल एग्जाम है कल, हम सुबह से पढ़ रहे पहुंच गए, सुबह हमने रिकॉल नहीं किया फॉर्मूला का और हो गया। जैसे आज क्या था, क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम था, स्टैंडर्ड और बेसिक, तो स्टैंडर्ड बहुत ईजी आया था, बेसिक पूरा ट्विस्ट करके आया था, फिर भी बच्चों ने बनाया है, आई होप उन्होंने अच्छा किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वही है, बच्चे सब तो पढ़ के जाते ही हैं, फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलती आप मत करना, आपको सुबह पढ़ना पड़ेगा और कोशिश करना कि एग्ज़ाम जब भी हो, तुम्हारा एग्ज़ाम मार्च में है, अप्रैल मार्च मोस्टली मार्च में है, फरवरी में है, लास्ट से शुरू होगा, तो क्या करना, सारे चैप्टर के फॉर्मूला और समरी एक अलग से कॉपी बना लेना, ठीक है, और उसी को बस पढ़ के जाना, क्वेश्चन तो ट्राई भी मत करना एकदम लास्ट डे के दिन। जैसे मान लो कल एग्जाम है तो आज 5 बजे के बाद आपको छोड़ देना है, बस वो समरी और फॉर्मूला पढ़ के जाइए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, तो अभी हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। चलो ये स्लाइड तो एक्स्ट्रा हो गई, मैंने वहीं करवा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें मेरे को लग रहा है कि ये आईएमपी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास 8 में, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, 8 tap of same size can fill the tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, how long would the remaining tap take to fill the tank? अरे बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं अभी समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आपके पास 8 टैप है, नल है, और वो किसी टंकी को 27 मिनट में क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से 2 नल खराब हो गए। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है ना, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो गए। तो कितने खराब हो गए हैं भाई, ये देखो 2 खराब हो गए, तो कितने थे पहले 8, कितने खराब हो गए 2, बचे कितने, तो अगर आप करेंगे तो 8 - 6 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 8 - 2 होंगे, नॉट 6, जस्ट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ माई डियर। तो 8 - 2 कितने होंगे 6 स्टेप, तो 6 स्टेप कितना टाइम लेंगे, तो हम लिखेंगे x मिनट। और एक बार बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये आप समझ लो ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है और ये इनवर्स का क्वेश्चन है,
इनवर्स का क्वेश्चन है। और आपको एक चीज याद होगा, हमेशा याद रखना, अगर मोर है तो क्या होगा, लेस टाइम, और अगर लेस है तो क्या हो जाएगा, मोर टाइम। तो इसका मतलब हुआ 8 क्या है, ज्यादा है तो कम समय लिया, 6 क्या है, कम है। 8 और 6 को अगर हम कंपेयर करें तो 6 कम है, तो ये क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये बॉक्स मेथड फॉलो करेंगे, आपको मैंने कई बार पढ़ाया है। तो बॉक्स मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका, यहां हम लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टैप, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, मिनट। तो देखो 8 टैप के लिए कितना मिनट्स हैं, 27 मिनट हैं। तो 6 के लिए कितना होगा, x। अब हम इसको इनवर्स के फॉर्मूला से फॉलो करेंगे। तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि ये जो है ये a है, दिस इज a, और ये क्या है b, ये क्या है आपका c, और ये क्या है आपका d। और इनवर्स अगर है, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी इज इक्वल्स टू d अपॉन b। याद रखना, a अपॉन सी d अपॉन b। वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 8, c कितना है 6, d कितना है x, b कितना है 27। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 8 इंटू 27 इंटू, सॉरी जस्ट वेट ना, देखो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 27 एंड 6 इंटू एक्स। देन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 इंटू 27 अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 9 जा 27, 9 4 जा कितना हो गया 36। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 36। इसका मतलब हुआ कि जो 6 टैप हैं वो कितने मिनट लेंगे, 36 मिनट लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बताया था, मोर लेस, लेस मोर टाइम, है ना। तो याद रखना और हमेशा याद रखना, जहां टाइम वाला इश्यू होगा ना, टाइम वाला, वहां पे हमेशा याद रखना वो इनवर्स का ही आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और याद रखना ये इसका मतलब, याद रखना टू आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब कि वो खराब हो गया है, नॉन वर्किंग है, काम नहीं कर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अरे ये तो हलवा पूरी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, द बॉटम ऑफ टैंक मेजर 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डेप्थ इफ इट कंटेन्स 4000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है मैं बताता हूँ। इसमें एक टैंक है, ठीक है। तो जो टैंक है वो क्यूबॉइड है, तो थोड़ा एक तो क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड, राइट, राइट, ओके। अब ये टैंक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें ये जो लेंथ है ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना, ये देखो, ठीक, करेक्ट। और ब्रेथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ दिया है, यहां लिख दे रहा हूं b इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। पानी भर देता हूं, ये पूरा पानी भरा हुआ है। चलो ठीक है, पानी भर गया, बहुत अच्छी बात है, पानी भर देते हैं, पानी पानी कर देते हैं ना। पानी भरा हुआ, तो कितना पानी भरा हुआ है भैया, 4000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो देखो ये जो पानी भरा हुआ है ना, एक्चुअली ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका 4000 मीटर क्यूब, करेक्ट। अब लेंथ आपका कितना दिया है बच्चे 50 सेंटीमीटर, तो क्या इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, बोथ आर डिफरेंट, तो हमको उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50 बाय 100 which is equals to 0.5 meter. In the same way breadth is equals to 40 centimeter, so we can write 40 by 100
देन इक्वल्स टू 0.4 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई, हाइट, तो हम क्या लेंगे, x मीटर ले लेंगे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका वॉल्यूम कितना है 4000, लेंथ कितना हमने निकाला है 0.5, राइट, ब्रेथ कितना निकला है हमारा 0.4, राइट, इनटू कितना हो गया h, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 4000 इक्वल्स टू, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इनटू हाइट, करेक्ट। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 0.2 इक्वल टू हाइट। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 4000 प्लस 1 मोर जीरो, तो 1 10 100 1000 10000 अपॉन 2 इक्वल टू h। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका दैट इज 2000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2000 मीटर, यानी हाइट जो होगा वो 2000 मीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, करेक्ट। चलो समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब दिस बचा है 10 11 12 13 14, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है लग तो रहा है कि एक नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत आंसर लिख देना है, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा प्रूव भी करना है। तो देखो क्या क्वेश्चन बोलता है, विच रेगुलर पॉलीगॉन हैज बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल द सेम, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, और इसको हमको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो देखो रेगुलर, सबसे पहले याद रखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें क्या हो, इक्वल एंगल्स हो और इक्वल क्या हो, साइड्स हो। ठीक, ये पहला पॉइंट को आपको याद रखना है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब ये बोलता है ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या हो, बराबर हो। तो अगर हम एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है, वो है स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। इवन ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, राइट। तो देखो साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है और ईच कितना है 90 डिग्री। तो आंसर तो स्क्वायर है, बट हाउ टू प्रूव इट, हम उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इंटीरियर एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्सटीरियर एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों को देखना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो आप देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है यू नो वेरी वेल, दैट इज 360 डिग्री बाय एन, यही तो होता है ना भाई, 360 डिग्री बाय एन होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं भाई, एन की वैल्यू कितनी होती है 4, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं 4, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 4। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पुट करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 4, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ, तुम खुद देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। अब हम इसका क्या प्रूफ करें, इक्वल करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, और नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो
इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 राइट माइनस एक्सटीरियर एंगल, यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब आप देखो ये रहा 180 डिग्री और अभी आपने एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट किया है, तो एक्सटीरियर एंगल आपने क्या कैलकुलेट किया है, देखिए आपने 90 कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया आपका 90। अगर हम 180 से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको मान ले इक्वेशन 1 और इसको मान ले इक्वेशन 2, तो जरा ध्यान से देखो इनका जो LHS है, एक्सटीरियर एंगल भी कितना आ रहा है बच्चे, 90, इंटीरियर एंगल भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल, दैट मींस बोथ आर 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर ही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों इक्वल होता है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपके सामने इसको प्रूव कर चुका हूं, देखिए 90 to 90, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड किसका है, पॉलीगॉन का है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन का है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन, इसमें हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो सिर्फ एक लाइन में ला सकता हूं, ठीक है, एक लाइन में ला सकता हूं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूं, दोनों बता देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, अगर हम देखें फिगर में, मैं तो पहले कलर चेंज कर देता हूं कि ABCD क्या है, जस्ट वेट ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए आप ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके कितने साइड्स हैं, 4 साइड है, राइट। आगे इस क्वेश्चन में दिया है AC इज 24 सेंटीमीटर, कहाँ है भाई AC, ये रहा आपका AC, ये रहा AC, कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार, ये रहा आपका AC, ये AC कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। आगे पढ़ते हैं BL परपेंडिकुलर ऑन AC, इसका मतलब ये जो BL है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह DM परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये DM भी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, और ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, करेक्ट। सच दैट BL इज 8 सेंटीमीटर, तो BL कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, राइट, और DM कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। सो फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, फिर आप बताइएगा आपको कौन सा बेहतर है। पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, फर्स्ट में यहां पर आप देखो यहां 2 ट्राइंगल हैं, तो हम सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया, सॉरी जस्ट वेट क्या ना, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करने से, लाइव जाने से थोड़ा सा थकान तो हो ही जाता है, जस्ट वेट ना। देखो एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, किसी का भी ले लो, तो मैं ले रहा हूं ABC का ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक, करेक्ट। प्लस हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक, ये एक तरीका है। अब तुम देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं ABC, तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, करेक्ट, याद रखिएगा। इसी तरह इसके लिए भी क्या लगेगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर से फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी इस फिगर से फॉर्मूला पुट कर चुके हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2
देखो अब इस ट्राइंगल में आपका बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका AC, यहां लिखेंगे हम लोग AC, और हाइट क्या हो जाएगा ABC में, हाइट हो जाएगा BL, याद रखना, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम ऊपर देखते हैं ADC में तो ये हो गया हाफ, जो बेस होगा बेटा वो AC ही बेस होगा, दैट इज AC, और हाइट आपका क्या हो जाएगा DM। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज हाफ इंटू AC कितना है, AC है हमारा 24, तो हम यहां लिखेंगे 24 इंटू आपका BL कितना है 8, दिख रहा है ना यहाँ 8, प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू AC फिर कितना है 24 इंटू आपका DM कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12, और 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96, तो ये हो गया 96, प्लस इसी तरह अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा 12, और 12 7 जा कितना हो जाएगा 84। ठीक है, यहां लग जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, कैरी हो गया 1, 9 10, 10 और 8 18, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल का एरिया निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, आप इसको और इस तरह से कर सकते हैं, पहले एक का निकाल लीजिए, सेकंड में दूसरे का निकाला, दोनों को ऐड कर दीजिए। मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ कर लिया, ये एक तरीका है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब दूसरा मेथड समझ लीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, रिमेंबर दिस, हाफ इनटू डायगोनल, राइट, इनटू H1 प्लस H2। ये फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, करके देखते हैं अगर आता है कि नहीं आता है। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल कितना है 24 इंटू H1 प्लस H2, इसका मतलब 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 इसको ऐड करते हैं, देन ये हो गया हाफ इंटू 24 इंटू 8 7 कितना हो गया 15, इसको कैंसिल आउट करिए तो कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू 15, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जा 30, 15 इन जा 15 1 जा 15 एंड 3 80, 18, ये हो गया आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है जो मैंने पहला बताया, और ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला से भी बन सकता है। ठीक है, जैसा आपको लगे आप बना सकते हैं। ठीक, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया है, प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। ये जो क्वेश्चन है इस बार ये 4 मार्क्स के लिए है। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, 2 साल के पेपर में कभी ये 3 नंबर के लिए दिया है, कभी 4 नंबर के लिए दिया है, जैसा दिया है वैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये एक क्या दिया है, डेटा दिया है। क्या डेटा है भाई, कि हमने एक सर्वे किया, तो अपने आसपास का के जगह का हमने सर्वे किया, और हमने ये पाया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अलग अलग मोड से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या जाते हैं, बस से जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग कार से जाते हैं, कुछ लोग स्कूटर से जाते हैं। तो कितने बच्चे बस से जा रहे हैं 120, साइकिल से 180, ट्रेन से 240, कार से 80 और स्कूटर से 100। ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, और ट्रेन का मतलब ये नहीं कि राजधानी एक्सप्रेस लेके चले गए ना, लोकल ट्रेन भी होता है। ठीक है, दिमाग में आ गया होगा बदमाशी, सर ट्रेन कैसे कैसे। तो हमको इस पे क्या बनाना है भाई, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 720। तो सबसे पहले तो एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है आपको टोटल को चेक कर लेना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम इनको ऐड करके देखें आता है कि नहीं आता है, देखो तो ये हो गया 100, 200, 400, दैट इज 500। ये तो 500 यहाँ यहाँ हो गया सीधा सीधा।
अब हम इसके यहाँ से जोड़ें तो 20 + 80 100, 140, 140 और 140 ये हो गया, और यहाँ के 80 हो गए। जोड़ के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ 720, यानी सही है। तो पहले ऐसे चेक भी कर लिया करो कि सही है कि नहीं है, कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है, गलती भी हो जाता है, क्रॉस चेक कर लिया करो। तो 720 स्टूडेंट्स हैं और उनका क्या दिया है, डिफरेंट मोड दिया है ट्रैवलिंग का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। अब हमको इस पर एक पाई चार्ट बनाना है। तो प्रीवियस वीडियो भी मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मेन सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो मेन सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने पहले से बना के रखा है कि हमारा टाइम बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे, मेन सेंट्रल एंगल। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है जो सर्कल है वो सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, राइट, 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री को इस टोटल से अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 0.5, करेक्ट। फिर क्या करना है, आपको ऐसे टेबल बनाना है। तो इट हैज 3 कॉलम्स, मोड, स्टूडेंट्स एंड सेंट्रल एंगल। अब हम यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो हर मोड का होगा। तो देखो बस का क्या है 120, तो हम 120 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री, करेक्ट। दूसरा साइकिल कितना है 180, तो 180 इंटू 0.5 कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी तरह ट्रेन 240 है, तो 240 इंटू 0.5 कितना हो गया, 120। देन कार आपका क्या है 80, तो 80 इंटू 0.5 40 डिग्री। एंड देन लास्ट स्कूटर इज 100, सो 100 50 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब आप ये कर लें तो इसको ऐड करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा 360। तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 0 6 9 6 15, 15 and 2 17, 17 and 4 21 and 5 26, कैरी 2 213, ये हो गया 360। तो यहाँ आप चेक भी कर लीजिए भाई ना, याद रखिएगा यहाँ चेक भी करना है। तो दो चीज को याद रखना है, ऐसे आप सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, फटाफट होते जाएगा, ठीक है, करेक्ट। चलो अब हम चलते हैं, अब हमारे पास ये बन गया। अब हमको क्या ड्रॉ करना है भाई, हमको ड्रॉ करना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको किसी भी रेडियस का, कन्वीनियंट रेडियस का आपको क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। और आपको बता दूं जब एग्जाम में आप करने जाएं तो आपको ना थोड़ा सा बड़ा एक पेज में आप लीजिएगा, क्योंकि जितना आप बड़ा बनाएंगे उतना क्लियर दिखेगा, आप जितना छोटा लेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि एक कन्वीनियंट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करिएगा, है ना। और जब एग्जाम देने जाए तो प्लीज ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइए। तुम लोग तो सीधा उठाते हो, पेन लेके चल जाते हो हीरो बन के, है ना, पॉकेट करते हैं, बस गए, स्प्रे स्प्रे मारे, भैया पहुंच गए, एग्जाम दे रहे हैं, और वहां देख रहे हैं तो सिर्फ कुछ नहीं है, फिर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मत करना, समझे। चलो तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये उसका क्या है, रेडियस है। अच्छा पहले मैं देख तो लूँ क्या क्या ड्रॉ करना है, 60 90 120 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 90 120, ठीक है। आगे और क्या ड्रॉ करना है, 60 90 120 40 50, 40 एंड 50, दैट इज 40 एंड 50 डिग्री, यही तो ड्रॉ करना है ना, ठीक है। चलो देखो पढ़ाते समय तुमको लाइव यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम लोग को भी मेहनत करनी है ना भाई, ठीक है। तो देखो 60 90 120 40 50, और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है। रेडियस ड्रॉ किए, इसको बेस लाइन मानेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है, किसका, प्रोटेक्टर का, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे 60। तो मैं अभी मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है ना, तो मैं इसको मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप प्रोटेक्टर से यूज करेंगे। तो अगर हम 60 ड्रॉ करते हैं सपोज, तो ऑलमोस्ट यहां आएगा यार, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर मैंने क्या बताया था, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेस लाइन, ये आप छोड़ देना, अब ये बेस लाइन। अब जब आप यहां प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपको क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो मेरे को जहां से दिख रहा है ना, ये ऐसे बनेगा आपका 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, ठीक है, ये बन गया आपका 90 डिग्री। फिर क्या ड्रॉ करना है, 120 डिग्री। तो 120 अगर डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियस अगर ये है तो कुछ यहां बनेगा आपका 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, ये बन गया आपका 120 डिग्री, ठीक। फिर आपको क्या बनाना है, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो ये आपका बनेगा करीब 40 डिग्री, ठीक है, मैनुअली बता रहा हूं, और ये बन जाएगा एट लास्ट 50 डिग्री।
तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है और सबके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से। 60 क्या बस साइकिल ट्रेन है ना, तो ये है आपका बस, लिख लेते हैं। ये है साइकिल, ये है ट्रेन, ठीक है। और एक और क्या दिया है देख लेते हैं, कार एंड स्कूटर, कार एंड स्कूटर दिया है। ये कार दिया है और ये स्कूटर दिया है। अब इसको लिख लो, तो 60% क्या है, बस, ठीक है। ये आपका क्या है, साइकिल, ये क्या है आपका, ट्रेन, ठीक है, अंडरस्टूड। और ये क्या दिया है, कार, और ये क्या दिया है, स्कूटर दिया है, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो इस तरह से पाई चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। और एक चीज और बता दूं, पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद आपका आंसर फिनिश नहीं है सर, आपको क्या लिखना होता है, आपको पता है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू शुड राइट, भाई लिखना जरूरी है। और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्या ऐसे लिखेंगे कि हमने एक कन्वीनियंट रेडियस लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस ये है, हमने डिफरेंट एंगल कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू एंगल 60, 90, 120, 40, 50, हमने क्या ड्रॉ किया, पाई चार्ट है, एंड हैंस आपको वी गेट द पाई चार्ट, ऐसे करना है, ठीक है। जरूर करिएगा, छोड़ेगा मत। तो इसमें क्या करना है, मैंने फिर से बता रहा, सबसे पहले सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, सेंट्रल एंगल टेबल बनाना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रखिएगा, कोई भी पार्ट को मिस मत करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, बस 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द एज इन ईयर्स ऑफ 360 पेशेंट ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर गिवन डेटा। देखो एक हॉस्पिटल है, उसमें टोटल 360 क्या है, पेशेंट है ना, और हर पेशेंट का क्या है, एक एज ग्रुप दिया हुआ है। तो इसमें ये दिया है कि भैया 10 से 20 साल के कितने पेशेंट हैं, 90, 20 से 30 एज के कितने हैं, 40, 30 से 40 के कितने हैं, 60, 40 से 50 के 20, 50 से 60 120, और 60 से 70 क्या है, 30 है, ठीक है। तो सबसे कम कौन से एज ग्रुप वाले हैं, 40 to 50 वाले कम है पेशेंट, वो ज़्यादा खुश है, बाकी परेशान है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमको ये बनाना है, हमको एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो भी हमने सीखा है कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये 90-40, ये थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, 90 10 20 90, 10 20 90, 20 से 60 70 तक गया है ना। तो देखो जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, मैं स्लाइड को आगे पीछे करके कर लूँगा। ये हिस्टोग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए, हमको एक ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर में ही अच्छा बनेगा। अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि मैंने अभी शुरुआत की है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मैं आगे और आपके लिए बहुत अच्छा करूँगा, और बहुत अच्छा करूँगा, ये मुझे पता है। ये आज मैं कमिट करता हूँ कि बेस्ट, आई विल बी अ बेस्ट एडुकेटर, मैं सबसे अच्छा मेहनती और डेडिकेटेड एडुकेटर बनूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, देखिएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप उसको मार्क भी कर लीजिए, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। ये जहां मीट करते हैं वो क्या बनेगा आपका, दैट इज 0, ठीक है। अब क्या है, देखो ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप जो है ये कौन से एक्सिस पे आएंगे, एक्स पे, और ये जो नंबर ऑफ पेशेंट क्या हो जाएंगे, वाई पे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये लगा लेते हैं, तो हम इसको बनाएंगे 10, ये हो गया मान लो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, चलो 100 तक चल देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इधर हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, 90, 40, 60। तो अगर हम इसमें यूनिट देखें तो हम यूनिट किसका ले लेते हैं, 90 का ले सकते हैं आराम से, 10 का ले लेते हैं, 10 का यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो 10 का मतलब यहाँ इसको ऐसे, जैसे ये हो गया 10, ये कितना हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, इतना ही है ना लास्ट 120, ठीक है 120। अब देखो 90, 40, 60, सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले 90, 40 एंड 60, क्योंकि ना बार बार स्लाइड में नहीं जाऊँगा पीछे, और 20, 120, 30, यानी ये हो गया आपका 20, 120 एंड 30। अब देखो यानी अब जरा ध्यान से देखना ना, एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें, इसमें हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 से 20 है, यानी 0 से 10 मिसिंग है, तो हम क्या चाहें तो हम यहाँ पे किंक लगा सकते हैं, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, किंक लगाएंगे, याद रखना मैंने पहले भी समझाया है। अब देखो पहला क्या है 90, कौन सा एज ग्रुप 10 20, तो 90 क्या मतलब ये हो गया, ये देखो, ठीक है। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया आपका 10 to 20, ठीक। दूसरा क्या दिया है 40, तो 40 कहाँ है, ये रहा 40, तो इसको हम 20 to 30, ये आपका 40 का ग्रुप हो गया। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए दैट इज 90, ये हो गया आपका 40। नेक्स्ट ग्रुप क्या दिया है 30 to 40, 60, तो 60 का मतलब ये यहाँ से आप इसको यहाँ ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ये हो गया। याद रखिए गैप नहीं करना है, तो 30 to 40 जो एज ग्रुप है वो कितना है 60, यहाँ 60 लिख लीजिए। जो 40 to 50 एज ग्रुप है वो कितना है 20, ठीक है, तो ये रहा आपका 20, ठीक है, करेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट एज ग्रुप जो 50 to 60 है वो कितना है 120, सबसे ज़्यादा, तो आप इसको यहाँ तक ले जाइए, ये 120, ये 50 to 60, ठीक है, अंडरस्टूड, करेक्ट। और लास्ट क्या है आपका 30, यानी आपका 60 to 70 जो एज ग्रुप है वो आपका 30 है, तो 30 का मतलब ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका क्या बन गया हिस्टोग्राम बन गया। हम चाहें तो यहाँ लिख लीजिए 120, ये लिख लीजिए आपका 30, ठीक है। और यूनिट हमने क्या लिया है, हमने लिया है दैट इज 1 लार्ज, हम लिख सकते हैं 1 लार्ज यूनिट इज इक्वल्स टू 10 पेशेंट ना, याद रखना 10 पेशेंट है। और यहाँ लेबलिंग करना है, ये क्या दिया है एज ग्रुप, ये लिख लेना, और यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये आपका क्या बन गया एक हिस्टोग्राम हो गया। तो देखो मैंने तो बिना ग्राफ के बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन आप जब बनाओगे तो सही बनेगा। एक चीज़ को याद रखना है, फिर बता रहा हूँ, एक्स और वाई मार्क करना मत भूलना, नंबर कट सकता है, जहां मीट है वहां जीरो लगाना जरूरी है। अगर कोई क्लास इंटरवल मिस है तो किंक लगाना जरूरी है, लेबल लिखना जरूरी है, जैसे ये एज और ये नंबर ऑफ पेशेंट लिखना जरूरी है, ठीक है, यूनिट बताना जरूरी है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलते हैं अब आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13 था क्या, यस, एंड देन इट इज अ लास्ट क्वेश्चन। फाइनली मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपना पूरा सीरीज, ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट किया, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पार्ट 4 कंप्लीट कर रहा हूं। तो चलिए खुशी तो चेहरे पे दिख रही होगी ना। एक्चुअली क्या ना, जब हम मेहनत करते हैं, दिल लगाते हैं किसी चीज़ों में, तो वो अच्छा ही बनता है, ठीक है। मैं मेरी राधा रानी जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, जब भी मैं तकलीफ़ में रहता हूँ या मुझे कुछ गाइडेंस ज़रूरत रहती है तो मैं आंख बंद करके उन्हीं से सहयोग मांगता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है मोहन, ठीक है, मोहन, ठीक है। और उसके पास क्या है एक बॉक्स है, किसका, कलर्ड पेन का। मेरी बेटी को बहुत पसंद है कलर्ड पेंसिल्स, उसके पास वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स के कलर पेंसिल्स हैं, उसको स्टेशनरी का बड़ा शौक है, ठीक है। तो कलर्ड पेन है, और उस बॉक्स में कितने ब्लू पेन्स हैं 50, यानी ब्लू कितने हैं 50, ठीक है। ग्रीन कितने हैं एंड रेड कलर, द बॉक्स कंटेन 50 पेन्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर, देयर आर 15 ब्लू पेन्स एंड 20 ग्रीन पेन्स एंड ही वी चूज अ पेन एट रैंडम। देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। एक्चुअली मोहन के पास एक कलर्ड पेन का बॉक्स है जिसमें टोटल कितने पेन्स हैं 50 हैं, यानी टोटल दिया हुआ है, टोटल कितने हैं 50 पेन्स हैं। अब उस 50 में से 15 क्या है ब्लू है और 20 क्या है ग्रीन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है,
हमको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू की, ठीक है, किसकी निकालनी है, ग्रीन की, और किसकी निकालनी है, नॉन रेड की निकालनी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फर्स्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो ब्लू का है, तो अगर हमको पी गेटिंग ब्लू निकालना है, अगर हमको ब्लू का निकालना है तो बहुत आसान है। ब्लू कितना है भाई, ब्लू है 15, तो हम लिखेंगे 15 और टोटल कितना है 50, तो ये हो जाएगा आपको, अगर हम कैंसिल आउट करें तो 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा तो 3/10। दूसरा हमको क्या निकालना है भाई, देखो ग्रीन का, तो P गेटिंग ग्रीन, अगर हम ग्रीन का निकालते हैं तो ग्रीन कितने हैं 20, राइट, अपॉन कितना हो जाएगा 50, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/5, करेक्ट। और सबसे अब इंपॉर्टेंट है कि हमको निकालना है P गेटिंग नॉन रेड, यानी जो रेड नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रेड का नहीं दिया है, तो रेड अब पहले कैसे निकालोगे, देखो रेड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर हमको रेड निकालना है नॉन रेड, पहले तो रेड निकालना है, और नॉन रेड कौन सा है, तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें पूछा है नॉन रेड, तो नॉन रेड का मतलब हुआ ब्लू नॉन रेड है, ग्रीन नॉन रेड है, तो हम क्या करेंगे ब्लू और ग्रीन को ऐड कर देंगे, तो ब्लू 15 और 20, तो ये जो 15 प्लस 20 होगा ये बन जाएगा आपका 35, यानी 35 क्या है नॉन रेड है। तो नॉन रेड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, हम ये करेंगे दैट 20 प्लस 15 अपॉन, ठीक है, क्या करेंगे हम 50, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 35/50, और जब हम सॉल्व कर देंगे तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 7/10। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दूं मैं अपने तरफ से, अगर आपको रेड निकालना हो, मान लो पी गेटिंग रेड निकालना हो, तब ये कैसे करेंगे, तो रेड निकालने के लिए क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, जो 50 है उसमें से ये 35 को माइनस कर देंगे, यानी ब्लू और रेड, ब्लू और ग्रीन को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 35, अपॉन क्या कर देंगे 50, जब 50 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा 15/50, ठीक है, याद रखना, करेक्ट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 10 जा 3/10। तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है, एक एक्स्ट्रा आंसर्स बताया है, याद रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आप बनाइएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, हमने 2 साल के सारे क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए। और ये जो क्वेश्चन थे लास्ट 2 ईयर के थे, और इसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, है ना, बोर्ड, स्टेट बोर्ड से के क्वेश्चन, इवन हम बोल सकते हैं सारे क्वेश्चन थे, यानी कि, है ना, हर तरह के क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये चारों वीडियो, मैं बोलता हूँ अगर आपने चारों वीडियो मन से अगर आपने पढ़ लिया ना, मन से क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने सॉल्व कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया। और देखो रिवीजन का एक ही तरीका है, मैं जो जानता हूँ, कि आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ही, उसके की पॉइंट्स नोट्स करने पड़ेंगे ही, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग करते थे कि भैया वो चैप्टर के जितने की पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उसको अच्छे से लिख लो, याद कर लो, जो मेन मेन पॉइंट्स है, वो हमारी एक समरी बन जाती थी, ठीक है। और एट द लास्ट हमको क्या करना होता था, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, है ना, हम खुद से क्वेश्चंस बनाते थे। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम क्या करते थे कि भैया हम हर चैप्टर से 2-2 4-4 क्वेश्चन लिए और एक पेपर बना लिए, अब उसको हम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं बिना देखे। तो कुछ ऐसा करेंगे तभी आपका खुलेगा। और आप बता रहा हूँ आपको, आप ये सोचिए कि 1-1.5 घंटा पढ़ के आप क्रैक कर लेंगे तो नहीं होगा, आपको बहुत पढ़ना है। आपका जीवन पढ़ने में ही जाना चाहिए, पढ़ाई के अलावा आपका कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द टाइम मस्ती इज नॉट गुड माय डियर, ठीक है। तो चलिए अब हम, आज तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड फाइनली मैंने फिनिश किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ज़रूर बताइए कि मेरे चारों वीडियो कैसे रहे, आपको अच्छा ही लगा होगा। और मेरा आप ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के
लाऊंगा। और आगे मैं 7th और 6th के लिए भी वीडियो बना के लाने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया में 6th और 7th के भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं 7th का या 6th दोनों में से किसी का भी श्योर हूँ कि मैं लेके आऊँगा, सीरीज़ लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से करना है ना, अच्छा नंबर लाना, एंड डोंट बी पैनिक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।